नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले को आज 8 साल हो गए हैं। 26 नवंबर 2008 वो दिन था जब पूरा देश मुंबई में हुए आतंकी हमले की वजह से सहम गया था। हमले में मारे गए लोगों के परिवार और घायलों के जख्म अब भी ताजा हैं। मुंबई में आज श्रद्धांजलि सभा में हमले के दौरान शहीद पुलिस के जवानों को सलामी दी गई। समारोह में महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। हमले के 8 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन हमले का मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद आज भी आजाद है और पाकिस्तान सरकार की सरपरस्ती में भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। छब्बीस 11 आतंकी हमले को नाकाम करने के लिए मुंबई पुलिस, एटीएस और एनएसजी के कई जवानों ने शहादत दी। हमले के 8 साल बाद जी मीडिया ने लोगों से शहीदों के बारे में जानने की कोशिश की। जी मीडिया की टीम ने उन जगहों पर जाकर लोगों से सवाल किए जहां आतंकियों ने हमला किया था। जी मीडिया को मिले जवाबों पर आइए ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। So are you from Mumbai itself? No, what do you want? I just want to know who is Mr. Tukaram Omble. No idea. Thank you. Excuse me. Are you from Mumbai itself? Yeah. Can you tell me who is Mr. Tukaram Omble? No idea. Any like businessman or politician? Have you heard his name ever? ये हेमंत करकरे कौन है, आप मुझे बता सकते हैं कुछ? No idea. No idea. कोई politician है, businessman है? No idea. Excuse me. Are you from Mumbai itself? If you can help me with one name of 26/11 martyr, कोई अगर शहीदों का कोई भी एक का नाम अगर आप बता पाओ। Sunil Thakkar. Okay, thank you. Sunil Thakkar, you said? Not sure. You're not sure? Not an issue. Thank you. Excuse me. आप बॉम्बे से हैं? हाँ बोलिए। मुझे कोई आप 26/11 के किसी एक शहीद का नाम बता पाएंगे? 26/11 का शहीद का नाम? हाँ, कोई जो अभी अटैक हुआ था ना, हाँ, कसाब वाला, कसाब का नाम ही मालूम है। वो कोई शहीद जो हुए थे, कोई पुलिस वाले किसी का एक का नाम? पुलिस वाले का पहले बहुत पहले पढ़ा था, तावड़े। तावड़े पूरा नाम कुछ मैं लिखना चाहता हूँ, नहीं व्हाट्सएप पे किसी को भेजना चाहता था। वो मालूम नहीं है। कोई बात नहीं। So are you from Mumbai itself? If you can help me, who is Mr. Tukaram Omble? Mister? Tukaram Omble? He's the guy who shot those guys. His talk is down there. The terrorists. Oh, He's down there. okay, thank you. Excuse me, आप बॉम्बे से हैं? Yeah. Can you help me with something? So, क्या आप मुझे 26/11 के 3 कोई मार्टिर्स के नाम बता सकते हैं, शहीदों के नाम? किसके नाम? 26/11 में जो शहीद हुए उनके नाम कुछ 2 या 3 एटलीस्ट। I don't know the name exactly because. एक या 2 भी बताएंगे तो भी मेरा काम हो जाएगा बेसिकली। Okay, आप कोई शूट क्या? तो नहीं करते? एक सेकंड आपको मैं नाम बता रहा हूँ। हाँ। एक मिनट। ठीक। आपने ऐसे क्यों किया? हाँ? आपने ऐसे क्यों किया? चेक कर रहे थे आपको चैनल से। अच्छा अच्छा। एक तो है ये शहीद उनका यार। मुझे 3 चाहिए था, आपने 2 भी बता दी तब भी ठीक। हाँ अभी भी बात है। कैमरामैन ढूंढ रहा हूँ कोई है कि नहीं। अरे यार बस क्या। एक्सक्यूज़ मी, आप लोग बॉम्बे से? हाँ। ये अशोक कामटे कौन है, बताएंगे आप हमें? अशोक कामटे पुलिस वाला। मैंने कहीं पे नाम 2-3 जगह पढ़ा तो मुझे नोट करने के लिए। अरे 27/11 26/11 अशोक कामटे नाव है। कौन है ये? पुलिस इंस्पेक्टर थे जो 27/11 में शहीद हुए। 27/11। एक्सक्यूज़ मी, आप लोग बॉम्बे से? नहीं मतलब यहाँ प्रॉपर बॉम्बे से नहीं है। नहीं, मतलब मुंबई सिटी से हैं। हम लोग मतलब थाने वो सब। क्यों? नहीं, मैं कुछ किसी के बारे में पूछना चाहता। ये विजय सालस का एक नाम मैं यहाँ पर सुन रहा था तो पूछना था कौन है। आपको पता नहीं? नहीं, अरे पूरी दुनिया को पता है। मैं जयपुर से आया। अरे दुनिया जयपुर में ही आती है ना। हाँ, मैं दुनिया। 26/11 हुआ था ना, हाँ हाँ। तब शहीद हुए थे विजय सालस के। ओके बहुत- ओके 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 ओके। बहुत अच्छे। अभी 5-6 साल पहले कुछ। हाँ 26/11 ओके ओके। तो जो जवान हमारे देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे, उन्हें लोग कितना याद रखते हैं, ये उससे जुड़ा हुआ एक रियलिटी चेक था जिसमें अधिकतर लोग
फेल हो गए। अब एक और रियलिटी चेक। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के बाद से सरकार और सुरक्षा एजेंसियां ये दावे करती रही हैं कि मुंबई समंदर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं, लेकिन इन दावे में वाकई कितना दम है, इसके लिए जी मीडिया ने मुंबई से सटे पालघर में समुद्री इलाकों का रियलिटी चेक किया। ये दरअसल वही इलाका है जहां कुछ दिन पहले महाराष्ट्र एटीएस ने 12 किलो आरडीएक्स और काफी मात्रा में बारूद बरामद किया था। सुरक्षा के लिहाज से अब इस इलाके में समुद्री रास्ते कितने सुरक्षित हैं, इसी पर आइए अब आपको दिखाते हैं जी मीडिया संवाददाता राकेश त्रिवेदी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दरअसल ये एक डिटर्जेंट पाउडर है जिसका वजन तकरीबन 1 किलो के आसपास है। दिखने में जो है ये बिल्कुल आरडीएक्स पाउडर की तरह ही दिखता है, इसीलिए हमने जो है इस सफ़ेद पाउडर को चुना है। इसे अब हम अपने बैग में रख करके ना सिर्फ समंदर के किनारे बल्कि समंदर के भीतर भी जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि सुरक्षा की व्यवस्था के किस तरीके के इंतजाम हैं। छब्बीस 11 की 8वीं बरसी पर समंदर में सुरक्षा व्यवस्था का रियलिटी चेक करने के लिए जी मीडिया की टीम मुंबई से सटे पालघर के केलवा बीच पहुंची। इस बीच से कुछ ही दूरी पर सागरी पुलिस स्टेशन है, लेकिन चौपाटी पर हमें खाकी वर्दी में कोई भी नहीं दिखा। अपने बैग में सफेद पाउडर लिए हम एक नाव में सवार होकर समंदर के काफी अंदर तक पहुंच गए। इस वक्त हम जो है मुंबई से सटे पालघर के पास बीच समंदर में हैं और यहाँ पर आपको दूर दूर तक जो है यहाँ पर कोई पुलिस की जो बोट है वो दिखाई नहीं देंगी। इससे पहले 26/11 हमले के वक्त करोड़ों रुपए खर्च किए गए सागरी सुरक्षा को लेकर के, लेकिन यहाँ पर आपको मरीन पुलिस जो है वो यहाँ गश्त लगाती हुई बहुत ही मुश्किल से दिखाई देती है। आपको बता दें कि समंदर में सुरक्षा एजेंसियों का जुरिस्डिक्शन बकायदा 3 हिस्सों में बांटा गया है। किनारे से लेकर 12 नॉटिकल माइल तक का जिम्मा मरीन पुलिस का, तो 200 नॉटिकल माइल तक कोस्ट गार्ड और 200 नॉटिकल माइल से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक की जिम्मेदारी भारतीय नौसेना की है। हालांकि हम मरीन पुलिस की जुरिस्डिक्शन में ही सफर कर रहे थे, लेकिन हमें यहाँ मरीन पुलिस की गश्त लगाती कोई बोट तक नहीं दिखाई दी जो हमसे पूछताछ कर सके। इतना ही नहीं, हम जिस नाव में सवार थे उसके एक मछुआरे ने हमें जो बताया वो चौंकाने वाला था। उसके मुताबिक नेवी के अधिकारी कभी कभार उनकी नाव से होकर गुजरते हैं और महज नाव का रजिस्ट्रेशन नंबर और उस पर लगे झंडे से ही पहचान कर चले जाते हैं। 26/11 हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में करोड़ों रुपए खर्च किए गए। इनमें मुंबई पुलिस के बेड़े में 20 सी लेग बोट समेत पानी और जमीन पर चलने वाली 20 एम्फीबियस व्हीकल्स, 15 पुरानी और 20 नई स्पीड बोट शामिल हैं। साथ ही करीब 500 पुलिस कर्मियों का एक खास दल मरीन पुलिस के लिए बनाया गया है। आपको बता दें, हम उसी पालघर में समंदर की सुरक्षा का रियलिटी चेक कर रहे थे जहां कुछ दिन पहले हाल ही में समंदर के रास्ते विस्फोटक लाया गया था। इस बात को 1 महीना भी नहीं बीता, लेकिन शायद पुलिस ने इससे कोई सबक नहीं सीखा। एक मछुआरे ने तो यह भी दावा किया कि कस्टम डिपार्टमेंट ने तो 3-4 महीने से उनकी कोई जांच नहीं की। ऐसा कभी कभी हमारे नगदी से जाते ही, लेकिन हम उनको नहीं मिलते, वो बहुत दूर से जाते हैं। और कस्टम वाले आते हैं ना, वो हमको हमारे पास आते हैं और हमारे पासपोर्ट चेक करता है और सही करता है और लेके वापस जाते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने 26/11 हमले के बाद मछुआरों को सैटेलाइट हैंडसेट देने की भी घोषणा की थी, जिससे वे समंदर में जाने पर भी बिना मोबाइल सुरक्षा एजेंसियों को संदिग्धों की जानकारी दे सके। लेकिन हमारी तहकीकात में साफ था कि पालघर के इन मछुआरों को अब तक ऐसा कोई डिवाइस नहीं दिया गया है। ऐसे में पहले की घटनाओं से सरकार शायद सबक लेने को तैयार ही नहीं है। इन मछुआरों के ना आईडी कार्ड चेक किए जाते हैं और ना ही इनकी कोई पहचान चेक की जाती है। तो ऐसे में अगर दोबारा कोई आतंकी हमला हो तो हम सिर्फ
वजह ही कोई वापस से गिनते गए जाएंगे, फिर से कोई कमेटी बैठाई जाएगी जो सिर्फ जांच करती गई जाएगी। कैमरा पर्सन श्रीनिवास के साथ राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, पालघर। तो 8 साल बाद भी हालात जैसे के तैसे ही हैं और जिस तरह के सुरक्षा इंतजाम होने चाहिए उस पर गौर ही नहीं किया जा रहा है, ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। और इस बीच मुंबई के पुलिस कमिश्नर रह चुके बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने 26/11 जैसे हमलों को लेकर समय समय पर सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा किए जाने को बहुत जरूरी बताया है। आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है जिस प्रकार से आतंकवादी नई नई टेक्नोलॉजी का जो है प्रयोग करते हैं, नए नए तरह के लोगों को तैयार करने का काम करते हैं। हमें कभी भी, जिसको हम बोलते हैं कि अपने जो गार्ड हैं, हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है, उसमें कभी भी कमी न आने पाए। और रोज़ाना, मैं नहीं कहता रोज़, हर साल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि बरसी आई है, मैं कहता हूँ रोज़ाना हमारे पुलिस व्यवस्था को, हमारी सुरक्षा एजेंसीज को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को, सरकारों को ये बात देखना चाहिए कि रोज आना उस बात का रिव्यू करें कि हम कितने तैयार हैं। तो 8 साल पहले ये आतंकी हमला हुआ था, लेकिन जख्म अभी भी हरे हैं पीड़ितों के। 26/11 हमले के दौरान घायल देविका रुटावन अब 16 साल की हो चुकी है। देविका के पैरों में लगी गोली निकाल ली गई, लेकिन 8 साल बाद भी हमले का दर्द उसके जहन में ताजा है। देविका हमले के दर्द को भुलाकर देश के लिए कुछ करना चाहती है। देविका नोट बैन के फैसले को देश हित में उठाया गया कदम मानती है और इसके लिए लोगों को जागरूक भी कर रही है। सर, मेरा नाम देविका नटवाला रोटावन है। मैं 26/11 की विटनेस हूँ। मुझे गोली लगी है 26/11 में। आपको क्या लगता है जो ये हो रहा है, नोटबंदी का हुआ है, आप इस फैसले से सहमत हो कि नहीं? आपको कितनी दिक्कत आ रही है? दिक्कतें आ रही है, लेकिन सहमत हुए फैसले से कि अच्छा है, जो काला धन है वो कहाँ से कहाँ बाहर आएगा। थोड़ी आम पब्लिक को थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन अच्छा ही बात है, अच्छी बात है। आपको लगता है टेररिज्म खत्म हो जाएगा ये फैसले से? मैं बहुत सपोर्ट कर रही हूँ, तो आप सपोर्ट कर रहे हो कि नहीं ये बात पे? नहीं, सपोर्ट तो कर रहा हूँ, टेररिज्म खत्म हुए, लेकिन ये ऐसी बात है कि जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, लेकिन शुरुआत की है वो अच्छी है और ऐसा लग रहा है कि आगे अच्छा हो जाएगा। ये जो नोटबंदी का ये हुआ है, मतलब आप इस फैसले से कैसे हो, खुश हो या? शुरुआत तो है, तो इट्स रियली वी शुड अप्रिशिएट इट। तो आप ये मैसेज सभी को पहुंचाना चाहोगे क्या? ये जो किया गया है, आप भी लाइन में खड़े हो और सपोर्ट करो मोदी जी को, आप ये मैसेज सबको पहुंचाएंगे? श्योर। कि मुझे ऐसा लगता है ये टेररिस्ट के लिए, सबके लिए बंद हो गया, अब टेररिज्म का ये हो जाएगा, क्योंकि जो जिनके पास पैसा है टेररिस्ट के पास, वो अभी कोई काम का नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है। और जो ब्लैक धन है वो तो सबका ये हो जाएगा। हाँ, वो तो करेक्ट डिसीजन है ना। So being, I mean, I have also learned economics, so it's a very correct decision. जो नोटबंदी का फैसला है, आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से जो नोटबंदी का फैसला लिए मोदी सिंह ने, ये बहुत सही फैसला है। इससे क्या देश का जो करप्शन हो रहा है, यानी कि जो ब्लैक पैसा है सब बाहर निकल ही जाएगा खुद ब खुद, है ना। कोई काम का पैसा तो है ही नहीं, है ना। पता है थोड़ी तकलीफ सबको हो रही है, लेकिन ये तकलीफ बोलते ना, जितनी बड़ी बीमारी हो उतनी बड़ी बीमारी का इलाज करने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा। दवा चाहे कितनी कड़वी क्यों ना हो, खाना तो पड़ेगा, है ना। थोड़ी दिन तक अगर हम उठा लेंगे तो इंशाल्लाह आगे का वक्त बहुत अच्छा होगा। मेरे हिसाब से तो जो भी मोदी जी ने किया बहुत सही किया।